कौन सा ही खराब काम कर रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये देश सबका है, सबकी शहादत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने इस देश के आज़ादी में अपनी आहुति दी। देश के संविधान ने, मैं पुनः एक बात कहूँगी कि इस देश के संविधान ने किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया है कि कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करे या इस्लामिक राष्ट्र बनाने की घोषणा। में बागेश्वर बाबा आ रहे हैं और इसको लेकर सियासत जिस तरीके से हो रही है बिहार के तीनों पार्टियों में, यानी आरजेडी, बीजेपी और जदयू, ये तीनों जो है वो एक तरीके से अलग थलग पड़ी हुई है। एक बाबा आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये बाबा के बयान को लेकर, जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र का बयान उन्होंने दिया था, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, उसको लेकर भाजपा, जदयू, आरजेडी आमने सामने हो रही है। आइए सुनते हैं कि इन तीनों दलों के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्र पे तो हो सकती है सर, जैसे बाबा हिंदू राष्ट्र पे बात कर रहे हैं, तो क्या आप लोग कौन सा ही खराब काम कर रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसमें जिनको शर्म महसूस होता है वो जहां हिंदू राष्ट्र नहीं है वहां पर जाकर के स्थान अपना चुन लें। अरे 100 करोड़ से ज़्यादा जहां हिंदू रहते हैं, सत्य सनातन के संतान रहते हैं, उस पर गर्व होनी चाहिए। ये मुगलों और अंग्रेज़ों की गुलामी में इनकी मानसिकता और दास्ता का प्रवृत्ति अपने सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की बजाय इनको शर्म महसूस होता है। ऐसे लोग को आने वाला पीढ़ी भी माफ़ नहीं करेगा और उसको भजाने की कोशिश करें। वही तो कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। अरे भाई, तो कर रहे हैं तो उसको आप अच्छा मान रहे हैं। यदि अच्छा मान रहे हैं तो फिर बताइए, वो गलत कर रहे हैं ना। ये देश सबका है, सबकी शहादत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने इस देश के आज़ादी में अपनी आहुति दी और सबके पुरखों ने इस देश के लिए अपनी जान दी। और आज आप किसी एक धर्म का राष्ट्र यदि बनाने की बात कर रहे हैं तो ये तो बेईमानी है और यह कोई हिंदू भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। यदि सही हिंदू होगा तो हिंदुत्व और हिंदू यह एक बहुत व्यापक शब्द है। यह किसी एक वेशभूषा, एक भाषा, एक रीजन के अंदर नहीं बटा हुआ है। हिंदुत्व को यदि ठीक से पढ़े हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, जो मूल बातें हैं, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू एक बहुत बड़ी जमात, जिन लोगों के दिल बहुत बड़े होते थे, वैसे लोगों की जमात हिंदू थी। और आज जो हाल बना रखा है इन लोगों का, पोंगा पंथियों ने आडंबरों से भरकर, और ये चर्चा परिचर्चा, धार्मिक चर्चा, धार्मिक आस्था मन की चीज़ है। ये चर्चा करके समाज में विभेद पैदा करने की चीज़ नहीं है। यह प्रेम और मोहब्बत सिखाता है धर्मों के बीच। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने इतने वर्षों तक कोई काम नहीं किया, तो क्या करना है भाई? तो ऐसी ही चीज़ों को परोसना है और उसके बाद उससे भी काम नहीं चला तो फिर एक बार ऐसी स्थिति पैदा कर देना है कि एक और पुलवामा हो जाए, ताकि अगला इलेक्शन जीत ले। जनता इन चीज़ों को समझने लगी, इसलिए गफलत में न रहें। धन्यवाद। देश के संविधान ने, मैं पुनः एक बात कहूँगी कि इस देश के संविधान ने किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया है कि कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करे या इस्लामिक राष्ट्र बनाने की घोषणा करे। जब हम इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, घोषणा के खिलाफ हम खड़े होते हैं, तो वहीं हमें ईमानदारी पूर्वक ऐसी बातें कहने वालों के भी खिलाफ खड़ा होना, क्योंकि ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान में कहा गया है कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन। तो इस तरह की बात कहना जो है ना, मुझे लगता है कि ये संविधान विरोधी बातें हैं और कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ें हैं। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वो धार्मिक गुरु अगर अपने आप को कहते हैं तो उनका केंद्र बिंदु धर्म का प्रचार होना चाहिए। जो उनके प्रति आस्था वाले लोग हैं, अगर इस तरह की बातें बाबा कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको संविधान को समझने की ज़रूरत है। वो संविधान को देखें कि हमारा संविधान किस तरह से ये देश की वो परिकल्पना किया हुआ, ये किस तरह से का देश होने की वो बात कहता है। आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से भाजपा समर्थन कर रही है हिंदू राष्ट्र का,
वो कह रही है कि 100 करोड़ जनता जहाँ पे हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए, और धीरेन्द्र नाथ शास्त्री गलत क्या कर रहे हैं। वहीं जदयू संविधान की बातें कर रही है, और भी कुछ राजद ने क्या कहा है आपने सुना है। आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।